बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट एसएनजीएडी का आपको बताया कि सीटें आ चुकी हैं। उसके सिलेबस के हवाले से उसका पेपर किस तरह से होगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज हम एक पास्ट पेपर देखेंगे असिस्टेंट एसएनजीएडी का, क्योंकि लास्ट टाइम ये सीटें आई थी 2021 में और इनका पेपर हुआ था 2022 में। तो पेपर का ज़रा एनालिसिस कीजिएगा कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो हम एक पेपर का रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, इंग्लिश का क्वेश्चन है। माय फादर वाज सो पुअर डैश। आगे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता सो के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा, सो दैट होता है। सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है दैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस। ये ऑप्शन इसमें ठीक होगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास जी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ अलग से आपको इंशाल्लाह सॉल्व तो मिलेगी। मैथ को इसलिए हम छोड़ देंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हुज बर्थ ईयर इज 150 AH आफ्टर हिजरी व्हेन इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड। सवाल ये पूछ रहा है कि जी जब हजरत इमाम अबू हनीफा साहब की जब डेथ हो रही थी तो 150 हिजरी में उनकी डेट ऑफ डेथ पूछ ली जाती है। तो उस वक्त कौन से जो है जी इमाम है जिनकी पैदाइश हो रही थी। तो इमाम शाफी साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 150 AH है, 150 AH है। जबकि इमाम अबू हनीफा साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 80 हिजरी है और 150 हिजरी में उनकी डेथ हुई है। तो 150 हिजरी में ही इमाम शाफी साहब की बर्थ हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पाकिस्तान नीड्स हाउ मेनी वोट्स फ्रॉम FATF FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। मैंने आपको बताया हुआ है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर पढ़ा हुआ है FATF के ऊपर कि FATF जो है 1989 के अंदर जो है ना ये बनाई गई थी और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो दहशतगर्दी में, टेररिज्म में जो पैसा इन्वॉल्व होता है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी, तो इन्हीं को वो देखता है। 1989 में ये बनाई गई थी। इस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज 39 है, 39 इसके मेंबर कंट्रीज है। इसमें 3 लिस्ट होती है हमारे पास, एक वाइट लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है तो पाकिस्तान को मतलब ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 12 वोट चाहिए। तो सवाल ये बन सकता है कि किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कितने वोट चाहिए होते हैं। 12 वोट चाहिए 39 में से। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन अ पर्सन हु कॉज ट्रबल। ऐसा बंदा जो क्या करे जी, मुश्किलात पैदा करे, उसे न्यूसेंस कहेंगे, न्यूसेंस। ये ऑप्शन इसका ठीक होगा बेटा। इसे आप कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन है ये। डॉटर ऑफ ईस्ट इज रिटन बाय, आपको डॉटर ऑफ ईस्ट जो है मशहूर बुक है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान की भी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। डॉटर ऑफ ईस्ट, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, इस तरह से भी इनकी एक और किताब भी है। तो ये 2-3 किताबें हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास मैथ का है। अगेन इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि मैथ को जो है जी सॉल्व करेंगे तो सारा टाइम हमारा इधर ही लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास फिराल। फिराल का मतलब होता है बेटा विल्ड, मतलब जंगली, जो दर बदर इधर उधर घूमता फिरे। तो विल्ड इसका बेटा सही आंसर होगा। जंगली होता है, फिराल का मतलब जंगली होता है, विल्ड का मतलब भी जंगली होता है। कार बैटरीज में उसने कहा कि कौन सा जो है ना जी हम यूज कर रहे होते हैं एसिड, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होते हैं। ये सवाल पूछा गया है। पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बारे में पूछा गया कि ये बेस करती है द आइडिया ऑफ, तो इसमें से बेटा नन होगा। इसमें से हमारे पास नन ऑफ दिस होगा क्योंकि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान जो है ना जी बना ही इस्लाम के नाम पे था। जो आइडियोलॉजी है हमारी वो इस्लाम के गिर्द घूमती है, चाहे हम उस पर अमल ना करें प्रैक्टिकली, लेकिन हमारा जो मुल्क है उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेस है वो इस्लामी है। आपको पता है हमारा जो पाकिस्तान है उसका जो आप कह लें कि स्टेट का रिलीजन है वो भी इस्लाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जी, हदीस कंप्राइजिंग द वर्डिंग ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड। तो हदीस कुदसी कहेंगे जिसकी मतलब है कि आप कहें कि अल्लाह ताला की वर्डिंग कहा जाए, मतलब कहा जाएगा अल्लाह ताला ने इस तरह से कहा है, अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से हुक्म आया है। जो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब की जाए वो जो क्या हदीस क्या कहलाती है, हदीस कुदसी कहलवाएगी। इन पाकिस्तान टर्म छांगा मांगा पॉलिटिक्स इज यूज्ड फॉर हॉर्स ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। छांगा मांगा आपको बताएं नवाज शरीफ साहब या परवेज
NPM मुस्लिम लीग नून जो है इसने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म छांगा मांगा, मतलब है खरीदो फरोख्त वास्ते ट्रेडिंग शुरू हुई थी MNA-MPS की हुकूमत बनाने, हुकूमत गिराने के लिए। तो वहाँ से ये लफ्ज़ पाकिस्तान की सियासत में आया था और ये अभी तक चल रहा है। रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेर शाह सूरी के दौर में रोहतास फोर्ट बनाया गया था। आपको पता है झेलम जो ये हमारे पास यहाँ पे माउंटेन रेंज है, साल्ट रेंज वहाँ पे है ये, और ये 1541 के अंदर बेटा बनाया गया था। 1541 में इस पे काम शुरू हुआ था, 41-42 में मुकम्मल हो गया था। तो ये वैसे भी आप देखें तो पंजाब का सबसे बड़ा किला है हमारे पास रोहतास फोर्ट। ठीक हो गई। तोडारमल था इसका जो वजीर था उस वक्त, रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी सरबराही में ये बना था। बाद दफ़ा वो शेर शाह सूरी नहीं देगा तो आपको वो तोडारमल के बारे में कहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। सवाल ये पूछा गया है कि इसमें, बल्कि नहीं 13 के बाद अभी हम आगे चलते हैं। तेरह के बाद हमारे पास 14 क्वेश्चन जो है बेटा वो है ये हमारे पास, स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर फाउंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स पाई जाती हैं। वैसे इसका जो सही आंसर है वो प्लूटो है, लेकिन आप ये देखें कि प्लूटो को तो हमने निकाल दिया हुआ है 2006 का, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो जिसमें हमारे पास प्लैनेट है, प्लैनेट की कैटेगरी से हमने प्लूटो को निकाल दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या है जी, बर्फ के क्या है जी, पहाड़ी सिलसिले हैं पूरे के पूरे, स्नो कैप्ड क्या है, माउंटेन्स मौजूद है हमारे पास प्लूटो में। मार्स पे भी नहीं है, विनस पे भी नहीं है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो प्लूटो ही होगा। WWW स्टैंड फॉर, इसके बारे में पूछा गया तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास बनेगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऑप्शन सही बनेगा। मेट्रोलॉजी है ये बेटा, मेट्रियोलॉजी नहीं है, मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ वेट्स कहेंगे हम, स्टडी ऑफ वेट क्या कहलाएगा, मेट्रोलॉजी, जबकि मेट्रियोलॉजी होगी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, बोलान पास इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ। तो बोलान पास जो है बेटा यहाँ भी नन ऑफ दीज हमारे पास ठीक रहेगा, क्योंकि बोलान पास जो है बेसिकली ये हमारे पास कीर्थर रेंज में नहीं, कीर्थर में टोबा काकड़ रेंज में आएगा। ये टोबा काकड़ रेंज होगा या फिर सुलेमान रेंज भी किसी हद तक ठीक हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दीज की जगह पे सुलेमान रेंज होता तब भी हम उसे ठीक कर सकते थे, लेकिन उसने ना सुलेमान रेंज दिया, असल में ये टोबा काकड़ रेंज में है। ठीक हो गया जी, बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है ये बोलान पास मिलाता है कोयटा को सिबी के साथ। जब आप यहाँ से पंजाब से या इधर से आप जा रहे होते हैं सिंध से कोयटा की तरफ, तो आप बोलान पास क्रॉस करते हैं, वहीं से बोलान रिवर भी जा रहा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का वहाँ पे जो है ना सीन है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द रेन ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ प्रोलॉन्ग। इसमें सवाल ये पूछा गया खलीफा राशिदीन का जो टेन्योर है वो कितने साल तक रहा। बेटा ये 30 सालों तक रहा, ये 30 सालों तक इनका टेन्योर रहा। खुलफा राशिदीन का आपको बताया कि तकरीबन 2 साल और 3 महीने अबू बकर सिद्दीक साहब का टेन्योर रहा। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, उनका टेन्योर तकरीबन कोई 10 साल 6 महीने के करीब रहा। उसके बाद फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, उनका टेन्योर 12 दिन कम 12 साल रहा। और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और उनका जो टेन्योर है वो तकरीबन 4 साल और 9 महीने के करीब करीब उनका टेन्योर था। तो इन्हें मिलाते हैं तो आपके 29.5 साल बनते हैं। इसमें फिर आप जो है ना हज़रत हसन के जो 6-7 महीने हैं उन्हें जब आप ऐड करेंगे तब जाके ये क्या होगा जी, हमारे पास 30 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब वापस आ जाते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। असल में ये तरतीब इस तरह से बनाई गई है कि वो एक जो पेज था उसे काट के दरमियान में से 2 हिस्से में किए गए हैं, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ी सी तरतीब का मसला आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारे पास 19 के बाद, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। उसने कहा कि कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जो सारे के सारे डेटा को क्या करे, एक ही दम में ट्रांसलेट कर दे। आपको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये हमारी लैंग्वेज नहीं सुनता, जो समझ ही नहीं आती हम क्या बोल रहे हैं। वो 0 और 1 की जो लैंग्वेज है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसे वो क्या करता है, सुनता है, उसी में वो क्या करता है अपना जो है ना मसला जो हमारा होता है, जो भी हम उससे काम करवाना चाह रहे थे उसका सोल्यूशन निकालता है। फिर दरमियान में हमें वापस हमारी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करके दे रहा होता है, या हम हमारी जो लैंग्वेज है उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था वो कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर कर रहे होते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, सारे डेटा को एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है जी,
एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। दोनों सवाल बनते हैं अलग अलग। लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट करेगा वो क्या होगा, इंटरप्रेटर होगा। कंपाइलर क्या होगा जी, ये ट्रांसलेट करेगा पूरे डेटा को। देखिए इसने क्या कहा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, सारे को क्या करें एट अ टाइम, एक ही टाइम में करेगा कंपाइलर। अगर लिखते ना वन बाय वन या लाइन बाय लाइन, फिर हमने करना था इंटरप्रेटर। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमारे पास मैथ का है, इसे छोड़ देते हैं। मैथ का मैंने आपको बता ही दिया कि अलग से जो है ना जो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर है जो हमारे पास नेक्स्ट है 22, विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। कौन सा ऑर्गन जो है वो वेस्टिजियल एंगल नहीं ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी का। वेस्टिजियल जो ऑर्गन होते हैं जिस्म के, वो इससे होते हैं जो नकारा हो, मतलब हमें हमारे इस्तेमाल में ना आ रहा हूँ। कभी वो शायद तारीख में कभी हमारे इस्तेमाल में आते हो, लेकिन अभी नहीं आ रहे हो, अभी नहीं आ रहे। जैसे हमारी जो है, जो आप देखें कि इसमें जैसे अपेंडिक्स है हमारे, किसी काम का नहीं है। जब अपेंडिक्स का पेन शुरू होता है क्या कर देते, काट दिया जाता है, ऑपरेशन करके निकाल दिए जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से कॉकस भी है हमारे पास, तो आईलेड नहीं है बेटा। आईलेड हमारे पास, पूछा कौन सा नहीं है, वेस्टिजियल एंगल ऑर्गन कौन सा नहीं है इसमें से, 10 जल में से। तो आईलेड, आईलेड ये होता है, ये हमारी आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसका काम है। ऐसे नहीं है कि ये जो है ना जी बेसूद है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी हमारे पास, टीपू सुल्तान एम्बेरेस इन। टीपू सुल्तान कब शहीद हुए थे जी, 1799 में हुए थे जी, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर। फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में, मैसूर की जो चौथी जंग थी, उसमें लॉर्ड वेल्सली आए थे मेरे ख्याल से अंग्रेजों की तरफ से। उधर से टीपू सुल्तान साहब थे, और इनके जो आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कह रहे हैं या डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने इनके साथ गद्दारी की थी टीपू सुल्तान साहब के साथ, और वो मिल गया था किन के साथ, अंग्रेजों के साथ। इस तरह से जो है ना क्या हुआ था जी, मीर सादिक था उसका नाम मेरे ख्याल से, जो जिसने गद्दारी की थी। उसके बाद आगे चलते हैं, जिस तरह से टीपू सुल्तान साहब को शहीद कर दिया गया था। अब उधर टीपू सुल्तान का असल नाम भी पूछ लेता है कभी कभार कि उसका जो असल नाम था वो क्या था। तो नवाब फतेह अली खान, नवाब फतेह अली खान साहब इनका नाम था। फतेह अली खान टीपू पूरा नाम था। इसी तरह से जो है ना जी, इसकी वो मशहूर हुआ था फिक्रा के शेर की, एक दिन की जिंदगी गिदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नेम्ड एज ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालयन जो माउंटेन, देखिए हिमालय रेंज इस तरह से ऐसे जा रही है, ये हमारे पास सारी क्या है, हिमालय रेंज ऐसे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, नेपाल की तरफ जा रही है। इसके साथ यहाँ पे ऐसे जा रही है हमारे पास कराकरम, ऐसे ट्रांस हिमालयन। यहीं पे हमारे पास कैलाश माउंटेन्स भी है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन जो है, कैलाश भी ट्रांस हिमालयन है और कराकरम भी ट्रांस हिमालयन है। तो इस तरह से इसका जो सवाल बनेगा, ऑप्शन जो बनेगा, इसमें से भी ऑप्शन ठीक होगा। ये जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास, जो गिवन ऑप्शन है बेटा, इसमें से हमारे पास क्या है जी, कराक्रम इसमें से ठीक होगा, कराक्रम इसमें से ठीक होगा। He has been suffering from fever dash the last 3 days। फॉर आएगा, आपको पता है कि हमारे पास सफरिंग है, और इसमें देखिए हमारे पास लास्ट 3 डेज है, तो टाइम मेंशन नहीं है, मतलब टाइम जो है ना ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया। तो इसीलिए फॉर, सिंस और फॉर का जो यूज है आपको पता है, हम यूज करते हैं यहाँ पे। द नेम ऑफ वाइफ ऑफ अबू जहल वाज, अबू जहल की जो बेगम है उसका नाम पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन उम्मुल जमील है, उम्मे कुलसूम है, उम्मे फजल है, नहीं ये नहीं है बेटा। तो ये जिरारा जो है ना, जिरारा, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। जिरारा जो थी ये अबू जहल की वाइफ का नाम था। रिसेंटली कराची फेल टू विच पोजीशन ऑन क्राइम इंडेक्स आउट ऑफ 300 ग्लोबल सिटीज। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है इसका, इसके मुताबिक आंसर 115 है, लेकिन अभी जो है ना कुछ इंप्रूव किया पाकिस्तान ने, जो अभी नंबर है वो 128 है। रिसेंट अगर देखें करंट अफेयर की हम बात करें तो 128 नंबर पे है कराची, लेकिन उस वक्त अगर इस सवाल को ऐसे ही कॉपी करके डालते हैं तो फिर आपने 115 को ठीक करना है। अगर वो इसे करंट अफेयर की शक्ल में ले रहा है और इसे अपडेट कर रहा है वो पेपर बनाने वाला, फिर 128 नंबर पे आएगा। आगे जो हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिनोनिम पूछा गया, थीफ, शिफ्टी आईज, बिट्रेड हिज गिल्ड। शिफ्टी आई का मतलब होता है धोखा देने वाली, डिसीटफुल, डिसीटफुल बेटा यहाँ पे ठीक होगा, डिसीटफुल। उसके बाद एंटोनिम पूछा हुआ है हमारे पास सैक्रिलीजियस का। सैक्रिलीजियस होता है मतलब जो मजहब से दूर हो, मतलब आप कह लें कि लिबरल किस्म का इंसान जिसे मजहब से कोई फर्क ना पड़े। नहीं, लिबरल तो नहीं होगा, लिबरल और टर्म होती है, लेकिन मतलब ऐसा बंदा जो जिसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा हमारे पास वो पायस बनेगा, पायस, पायस बनेगा हमारे पास बेटा। इसका आंसर क्या बनेगा, एंटोनिम पूछा है उसने हमसे, उसने पूछा हमसे एंटोनिम। इसका हमारे पास पायस बनेगा बेटा। चलें आगे चलते हैं, 29 तक हम पहुंच गए बेटा। 29 के बाद हमारे पास 30 नंबर करेंसी ऑफ चाइना पूछा गया बेटा। जो ये हमारे पास है ना, देखें
जो येन करेंसी ना, येन और युआन, YUAN, युआन, युआन है चाइना की, चाइना की करेंसी क्या है, युआन है। येन जापान की है, ये जापान की है, इसमें बच्चे भूल जाएंगे येन और युआन में। तो येन जो है करेंसी जापान की है, युआन जो है ये चाइना की है। ये जो है ना इसका आंसर नन ऑफ दिस ठीक होगा, नन ऑफ दिस में युआन लिखा हुआ है। पाउंड आपको पता है यूके की है, यूके की करेंसी क्या है, पाउंड है। रुपी आपको पता है 6 मुल्कों की है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, इसी तरह से हमारे पास इंडोनेशिया है। ये 5-7 जो मुल्क है इनकी करेंसी क्या है हमारे पास, रुपी है। इन विच कंट्री इज द स्टोन हेज, स्टोन हेज बेसिकली पत्थर है, इस तरह से वो पार्क में रखे हुए हैं, वो मुख्तलिफ डिजाइन के साथ बड़े खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूके में स्टोन एज जो है ना, क्या है हमारे पास यूके में, बड़े बड़े पत्थर का एक डिजाइन बना हुआ है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी लोग इसे शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32, द प्रिंसिपल विल प्रिजाइड ओवर द फंक्शन। प्रिजाइड के साथ बेटा क्या आएगा, प्रिजाइड ओवर द फंक्शन आएगा। चूज द एंटोनिम ऑफ लेबोरियस, लेबोरियस लेबर से निकला है, जो काम करे, मेहनत करे। तो इसका एंटोनिम पूछा है तो लेजी, लेजी बंदा जो सब कुछ भी ना करे, आराम से लेटर है, लेजी बंदा जो होगा इसका एंटोनिम होगा। Which one is the result of output given by computer? तो कंप्यूटर जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को रॉ फॉर्म में, हम उसका जो आउटपुट हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी पूछता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है। जो हम डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करके जो हमें देगा वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया, जाके हमारे पास मैथ का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन विद द इन्वेजन ऑफ। जो दिल्ली सल्तनत है ना बेटा, ये जो है ना जी शुरू हुई थी जब इसने महमूद गौरी ने क्या करा था जी, हमले करने शुरू किए थे, और महमूद गौरी ने बाकायदा अपने यहाँ गवर्नर बिठाए थे, इसी के गुलाम थे गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, नसीरुद्दीन कबाचा था हमारे पास, तो इन्होंने फिर हिंदुस्तान के ऊपर आगे चल के हुकूमत बनाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुसलमान हुक्मरान बना था और बाकायदा हुकूमत बना के वो बैठा था। इससे पहले ये सारे हमले करते थे, वापस चले जाते थे। तो इसके हमलों के बाद से गौरी का गुलाम था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गौरी का यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा। वेयर इज टावर ब्रिज लोकेटेड, टावर ब्रिज के बारे में पूछा, कहाँ पे मौजूद है, लंदन में मौजूद है हमारे पास टावर ब्रिज। टावर ब्रिज बेटा कहाँ पे हमारे पास, लंदन में मौजूद है टावर ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चलें इसके 37 के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। 38 है जी हमारे पास, चूज द एंटोनिम ऑफ रैथ, रैथ WRATH होता है, रैथ का मतलब गुस्से में मतलब है कि इस तरह से, और डिलाइट का मतलब खुशी, खुशी। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा क्या होगा हमारे पास, वो डिलाइट होगा। रैथ का क्या बनता है हमारे पास एंटोनिम, डिलाइट बनेगा। मोहम्मद अली सदपारा जो था क्या था, माउंटेनियर था, कोह पैमा था, कोह पैमा 2021 में ये आपको पता है गुम हो गया था फरवरी में, और उसके बाद इसकी डेथ हो गई है। पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक बंदा जो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इलिटरेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, इलिटरेट, अनपढ़ कहलाएगा। नेम द उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड मैक्सिमम अहादीस, वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जिन्होंने मैक्सिमम जो है ना हदीस को लिखा है, तो वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो इन्होंने 2210 अहादीस को लिखा था। ये भी सवाल बनता है कितनी हदीस के नरेटर हैं ये, 2210 अहादीस इन्होंने लिखी थी। Which animal was residing with the असहाबे कहफ, असहाबे कहफ के साथ कौन सा जानवर था जिसने सफर किया था, तो असहाबे कहफ के साथ बेटा डॉग था। दो सवाल बनेंगे यहाँ से ना, एक असहाबे कहफ का वाकया है, तो इनके साथ कुत्ता था, याद रखिएगा। डंकी जो था ना वो हजरत उजैर के साथ था, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम भी गार में सो गए थे तकरीबन 100 साल के लिए। जब वो उठे तो उनके साथ एक तो गधा था, जब वो सोए थे गधे की हड्डियां खत्म हो गई थी, वो मर चुका था, फिर अल्लाह पाक ने दोबारा से जिंदा किया था। उजर अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें यहूदी अल्लाह का बेटा मानते हैं, क्योंकि ये 100 साल के लिए सो गए थे। यहूदी समझता है कि ये अल्लाह के पास चले गए थे। तो उजर अलैहिस्सलाम के साथ क्या था जी, गधा था, डंकी था, और असहाब काफ के साथ क्या था जी, डॉग था। इनके साथ क्या था जी, डॉग था। ऑपरेशन रद्दुल फसाद मीन, इसका मतलब क्या है, तो ये 2017 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। कल परसों कोई पेपर हुआ है उसमें पूछा हुआ था कौन से साल में शुरू होते। 2017 में इसका जो मतलब इसका मीनिंग है वो क्या है, इलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड, एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड, इनमें से कोई नहीं बनता, ये जो ऑप्शन दिए गए। एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड इसका मतलब 2017 में शुरू किया गया था, पूरे पाकिस्तान में था। टारगेटेड ऑपरेशन इसमें लॉन्च किए गए थे दहशतगर्दों के खिलाफ। 43 के बाद हम वापस आ जाती हैं जी, 43 के बाद हम वापस आ जाते हैं 44 पे। स्टडी ऑफ स्टार इज नोन एज, स्टडी ऑफ स्टार हमारे पास बेटा क्या करेगा, एस्ट्रोनॉमी कहलाएगी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है हमारे पास,
स्टडी ऑफ स्टार्स होता है। उसके बाद है जी हमारे पास एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर टू सेट पेज नंबर एंड स्पेल चेक ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर। इसका जो सही आंसर होगा बेटा क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर। यूरोपीय यूनियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, ईयू के इस वक्त कितने मेंबर है, 27 मेंबर हैं। ईयू के कितने मेंबर है बेटा, यूरोपीय यूनियन के 27 हैं। आपको 1993 में ये बनी थी, हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अभी बर्तानिया इससे निकल गया है। Which are the following established a ceasefire line in कश्मीर। तो कश्मीर में जो सीज फायर लाइन बनाई गई थी वो एग्रीमेंट क्या कह रहा था, कराची एग्रीमेंट। नन ऑफ दीज होगा इसमें से। कराची एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था जी, हमारे पास सीज फायर लाइन को जो है ना वो किया गया था। फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट में हमने उसे एलओसी का नाम दे दिया गया था। 1949 की बात है, ये 1949 की बात है जी, ये साल भी पूछ लिया था, कराची एग्रीमेंट का साल भी 1949 है। वेयर इज बत्सभा बीच इज, बारबाडोस में, बीच है बत्सभा बीच है बारबाडोस। बारबाडोस आपको पता है कि हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में, जो कैरिबियन कंट्रीज थे, बारबाडोस हमने पढ़ा था। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश भी कहा था हमने इस पे, बारबाडोस को क्या कहा था हमने। वहां पे ऐसी मछलियां जो क्या करती है, ऐसे बाहर निकलती हैं, पानी से उड़ती हैं, फिर दोबारा डुबकी लगा देती हैं। लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश भी हमने बारबाडोस को कहा था। नेम ऑफ तुर्किश करेंसी जो है, तुर्की करेंसी आपको पता है लीरा है बेटा, लीरा। लीरा इज करेंसी ऑफ टर्की। गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऐसा, मतलब है कि ख्याल, ऐसा आइडिया जिसे जो प्रैक्टिकल ना हो, जो कभी भी प्रैक्टिकल ना हो सके। तो क्या बनेगा इसमें से हमारे पास, नन ऑफ दीज होगा। और ये कौन सा होगा जिसमें से ऑप्शन, अ होप और प्लान दैट विल नेवर कम ट्रू, जो कभी पूरा ना हो सके, ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा ना हो सके। जिससे मिसाल के तौर पे मैं जो है ना जी कहूँ कि जो है ना मैं जो है ना क्या हो जाऊँ जी, इस मुल्क का जो है ना प्रेसिडेंट बन जाऊँ, ये जो सिस्टम है उसके हिसाब से तो ये कभी इम्प्रैक्टिकल, इसे मैं क्या कहूँगा, पाइप ड्रीम कहूँगा। क्योंकि ये सिस्टम जिस तरह का है उसमें मेरी जगह नहीं है, उसमें वो एक क्लास है पूरी की पूरी, उसकी जगह है, वो किसी और को होने नहीं देते। चले जी, क्वेश्चन नंबर 51 है जी, अ पर्सन हु हैज अनयूजुअल हैबिट्स इज कॉल्ड। एक बंदा जो अजीब सी हरकतें करता है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे जी हम एसेंट्रिक। एसेंट्रिक बेटा इसका सही आंसर होगा, एसेंट्रिक होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है जी, द इनक्यूबेट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इज। अफगानिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यही होगा बेटा हमारे पास, आमिर खान मुत्तकी। आमिर खान मुत्तकी साहब ही क्या नन ऑफ दीज वैसे इसमें से बनेगा, यही क्या है फॉरेन मिनिस्टर है इस वक्त भी अफगानिस्तान के। डैश इज करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर। तो मैरीटाइम अफेयर के जो है ना जी मिनिस्टर कौन है, तो सैयद अली हैदर ज़ैदी थे उस वक्त। अभी जो है ना जो कोई शेख साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, उसका नाम आपने सर्च करके इधर ऐड कर लेना, अपडेट कर लेना है। कैसर अहमद शेख है मेरे ख्याल से उनका नाम शायद। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 54 है जी हमारे पास, हु सेड ऑल स्टेज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये पूछा गया किसने कहा था ये ऑल स्टेज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, बेटा ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। कार्ल मार्क्स जो था इसने क्या कहा था जी, इसका ये कॉल है ऑल स्टेज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इन पाकिस्तान एनुअली शुगर कंजप्शन पर कैपिटा इज एस्टिमेटेड एज। तो जो चीनी की कंजप्शन है पर कैपिटा पाकिस्तान में वो कितनी है जी, हमारे एक बंदे की 25 kg है जी। क्या है जी हमारे पास 25 kg। बिफोर इस्लाम फ्राइडे वाज कॉल्ड यौमुल अरूबा। इस्लाम से पहले जुम्मे को हम क्या कहते थे, यौमुल अरूबा कहते थे। 56 तक हमने कर लिए हैं बेटा। 56 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 57। 57 में क्या है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 जून इन यूएन कैलेंडर ऑफ द ईयर। तो 5 जून बेटा आपको था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट डे मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर है शायद, और इसी तरह से वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर की डेट है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा। इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूशलम इन। तो ईस्ट जेरूशलम को इसराइल ने 1967 में जो 6 डेज वार हुई थी, जिसे हम सेकंड अब इसराइल वार भी कहेंगे, उसमें क्या कहते हैं इसने कब्जा कर लिया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद वेटरन एक्टर मुइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिंग। मुइन अख्तर आपको पता है कॉमेडियन थे, बहुत जबरदस्त किस्म की कॉमेडी थी। ऐसे जो इंसान है आपको पता है सदियों में पैदा होते हैं। 2011 में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है जी हमारे पास, डैश इज कंसीडर्ड द इंजीनियरिंग हब ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो इंजीनियरिंग हब है वो क्या है हमारे पास, लाहौर है, लाहौर। डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन, डिफेंस डे हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 6 सितंबर को असल में इंडिया ने हमला किया था ना, हमने उसे क्या कहते हैं डिफेंस, उसके
हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया था। तो डिफेंस डे क्या होता है 6 सितंबर को। अब तो 1965 की वार की बात हो रही है, 1965 की जंग की बात हो रही है। 6 सितंबर को इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था। हमने क्या किया था, अपना जो डिफेंस था उसके किया था, तो डिफेंस डे हम मनाते हैं। इसी तरह से वो कभी कभी नेवी डे पूछ लेते हैं। 6 हो गया हमारे पास डिफेंस डे के तौर पे, और 8 सितंबर जो होगा ये हमारे पास होगा बेटा नेवी डे, पाकिस्तान नेवी डे। ये भी पूछा गया पेपर में, पाकिस्तान नेवी डे के तौर पे मनाया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 62 है जी, अफोर्ड दैट, मैथ का क्वेश्चन है, ये अलग से करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 आ जाएगा। 62 के बाद हमारे पास 63 आ जाएगा बेटा। इसमें कह रहा है मिलिट्री कोर्ट्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म अंडर द अमेंडमेंट। तो 21वीं अमेंडमेंट के तहत बेटा 21वीं अमेंडमेंट थी, जिसके तहत ये जो मिलिट्री कोर्ट्स थे ये बनाए गए थे। मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाए गए टेररिज्म के हवाले से, तो कौन से अमेंडमेंट? 21वीं बेटा, 21 91 21 है, 21 अमेंडमेंट के तहत ये बनाए गए थे। चाइना साइन 25 ईयर 25 ईयर्स कोऑपरेशन पैक्ट जो किया था चाइना ने, किसके साथ किया? ये चाइना ने ईरान के साथ किया था। 400 बिलियन का था, 400 बिलियन डॉलर का ये पैक्ट था, तो ये ईरान के साथ चाइना ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर इज। तो इसका जो आंसर बनेगा बेटा हमारे पास एम्फीसीमिया बनेगा। एम्फीसीमिया जो है ना, ये कॉमन होता है जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं उनके अंदर। बाकी भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, अस्थमा वगैरह जो होता है उसकी रेशो कम है। क्वेश्चन नंबर 66 है जब लाइट टेक्स अबाउट डैश टू रीच फ्रॉम अर्थ टू सन, फ्रॉम सन, अर्थ सूरज से जमीन तक रोशनी जो पहुंचती है उसके लिए टाइम कितना लगता है? तो टाइम बेटा इसमें जो गिवन ऑप्शन है तो इसमें से 8 मिनट ठीक रहेगा। वैसे है ये 499 सेकेंड, 499 सेकेंड इसका एग्जैक्ट टाइम है 8 मिनट और 19 सेकेंड, या 8 मिनट और 20 सेकेंड भी वो आपको कभी कभी कह देगा, एग्जैक्ट टाइम यही है। क्वेश्चन नंबर 67 एट द टाइम व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिट इंग्लैंड इन 1920। आपको पता है खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू की गई थी, तो यहाँ से हमने एक वफद गया था पूरा का पूरा, बरतानिया के जो लोग थे उनसे बातचीत करने के लिए कि जो खिलाफत ना खत्म की जाए तुर्की में से, और तुर्की के टुकड़े टुकड़े ना किए जाए, खाना काबा और जो ये हमारे पास मक्का और मदीना ये तुर्कों के पास रहने दिए जाए। तो उसके लिए पूरा एक डेलीगेशन गया था यहाँ से। तो वो उस वक्त वो कह रहे प्राइम मिनिस्टर कौन था, कौन से प्राइम मिनिस्टर से मिले था जाके डेलीगेशन? तो ये मिला था बेटा जाके लॉर्ड जॉर्ज के साथ, लॉर्ड जॉर्ज के साथ जाके इसने मुलाकात की थी। आगे हमारे पास गुलास मीन, गुलास का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास 68 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, ग्लास का मतलब रोशनी होता है हमारे पास, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। ग्लास का क्या बनेगा हमारे पास बेटा? ब्राइटनेस बनेगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 69 है जी, व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश। आपको पता है 16 दिसंबर 1971 को ऐसे वहाँ पे इंडिया बांग्लादेश में हमारी जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया था और वो हमसे अलग हो गए थे। ईस्ट पाकिस्तान क्या हो गया था? बांग्लादेश बन गया था। वैसे वो जो है ना अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं 26 मार्च को, कहते 26 मार्च को जो है ना जी हमने ऐलान कर दिया था तो हम आज़ाद हो गए थे। फिर उसके बाद तो हम स्ट्रगल करते रहे, वो कहते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 70 है जी, कुन्नर रिवर। कुन्नर रिवर जो है, एक कुनहार रिवर, एक कुन्नर रिवर, दो अलग अलग दरिया हैं। कुनहार रिवर जो है ये आपका बनता है KPK से कश्मीर की तरफ, मतलब ये जो ऊपर वाला इलाका है आपका मानसेरा है, आपको बताया एबटाबाद है, ये हरिपुर इस साइड के ऊपर। जबकि जो कुन्नर रिवर है अफगानिस्तान की तरफ है, KPK और अफगानिस्तान की तरफ है। चित्राल से आता है, चित्राल से आ रहा है ऊपर और ये अफगानिस्तान में चला जाएगा। चित्राल में ये कहलाएगा चित्राल रिवर, मतलब पाकिस्तान में। KPK में क्या कहलाया? चित्राल रिवर। लेकिन जैसे अफगानिस्तान में गया वहां पे क्या कहलाता है? कुन्नर रिवर। कुन्नर KUNAR कुन्नर रिवर कहलाएगा अफगानिस्तान में। तो चित्राल रिवर को ही दूसरा नाम क्या है? कुन्नर रिवर है। कैपिटल ऑफ लेबनान पूछा गया, लेबनान का कैपिटल पूछा गया बेटा हमारे पास क्या है? बेरूत है। इसे पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। सवाल बनता है पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं? बेरूत को कहेंगे। लेबनान का कैपिटल है। बड़ा जबरदस्त किस्म का ये सिटी हुआ करता था, अब तो बर्बाद कर दिया है जालिमों ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, डेवलप द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन व्हिच बिकम द बेसिस ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। तो मिस्टर एलन ट्यूरिंग थे जी, मिस्टर एलन ट्यूरिंग साहब थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से थोड़ा सा पहले और उसी के दौरान जो जंग चल रही थी उसी दौरान क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, जो कि आगे चल के पहले जो कंप्यूटर बनाया गया उसकी बेस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 73 है 73 हमारे पास, व्हाट इज द टाइम ऑफ खिलाफत ऑफ हजरत अली। हजरत अली की खिलाफत का टेन्योर पूछा है 4 ईयर एंड 1 मंथ, नहीं 4 ईयर
और 9 मंथ बनते हैं तकरीबन, ये 9 मंथ बनेंगे 4 ईयर और ये 9 मंथ बनेंगे बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड इन, अनल्ड का मतलब खत्म कर दी गई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी बेटा, ये 1905 में की गई थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन को डिवाइड एंड रूल के हवाले से याद रखा जाता है। हिंदुस्तान में उसने NWFP को भी अलग एक सूबा बनाया था 1901 के अंदर, फिर इसने ये बना दिया था, क्या कहते हैं इसे, पार्टीशन ऑफ बंगाल करके 2 सूबे बना दिए गए थे। तो ये खत्म कर दी गई 1911 के अंदर। सवाल पूछा गया खत्म कब की गई, 1911 में खत्म की गई थी। ठीक हो गया जी, क्योंकि अंग्रेज जो थे, या अंग्रेज कह रहा हूँ, जो हिंदू थे, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी इसके खिलाफ और वो चाहते थे दोबारा से इकट्ठा कर दिया जाए। उसके बाद करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान पूछा गया, कितना एस्टिमेट किया गया, 62% है बेटा। इस वक्त पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 62% के करीब है। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपने 62 करना है। चलो जी नेक्स्ट 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 है जी हमारे पास 76। ये हमारे पास अगेन मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास मिलिट्री कोर्स वाला, ये तो हो गया था ना हमारे पास, हाँ ये हो गया था, लाइट जाल तक हो गया था, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन डिड कमला हैरिस एंड जो बाइडेन अज्यूम ऑफिस। तो अमेरिका की बेटी हिस्ट्री में याद रखिएगा, जब भी कोई प्रेसिडेंट आएगा या वाइस प्रेसिडेंट आएगा, वो हमेशा 20 जनवरी को हलफ उठाएगा। तो ये भी जो है ना, ये भी कब आए थे, 20 जनवरी को आए थे। 20 जनवरी को क्या करते हैं, हलफ उठाते हैं ये। और नवंबर का जो वीक होता है, पहला वीक जो होता है, उसमें इनके इलेक्शन होते हैं। नवंबर का जो पहला वीक होगा उसमें इनके इलेक्शन होंगे और 20 जनवरी को हर हाल में वहां पे जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हलफ लेगा। कितना जबरदस्त सिस्टम है। देखिए हमारे मुल्क में तो इलेक्शन की डेट की फाइनल होता है, किसने डेट दे दी है, इलेक्शन कब होंगे आपको पता है। अभी आपको आपके मुल्क में इलेक्शन कितना सारा लेट हुए हैं। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट केम इनटू बीइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो आप याद रखिएगा जो पाकिस्तान का सेनेट का इदारा है 1973 के कानून में वजूद में आया था। इससे पहले पाकिस्तान में यूनिकैमरल जो था ना हमारे पास पार्लियामेंट था, एक ही हाउस हुआ करता था नेशनल असेंबली का, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी दूसरे में भी। अब आके जो है ना 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हाउसेज बनाए गए, एक को हमने कहा गया नेशनल असेंबली, दूसरे को हमने क्या कहा गया, सेनेट कहा हमने। सेनेट में आपको पता है चारों सूबों से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, 23 लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है जी हमारे पास, ऑड एंड एंड्स मीन। ऑड एंड एंड्स का मतलब क्या होता है, तो इसका बेटा मतलब होगा हमारे पास टू डू विद थिंग्स विद द नॉलेज ऑफ, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि रिमिनेंट्स क्या लेंगे आप, मतलब बचत कुचत, मतलब ऐसी चीजें जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई मतलब है कि इसमें, हाँ रेमिनेंट्स ये मौजूद है बेटा, ऑप्शन सी होगा इसमें से हमारे पास, ऑप्शन सी होगा, मतलब नकारा चीजें। क्वेश्चन नंबर 81 है जी हमारे पास, हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। सख्त तरीन चीज जो मतलब किसी ह्यूमन बॉडी में हो सकती है वो क्या है जी हमारे पास, डेंटल हमारे पास एनिमल है, एनिमल, ये हमारे जो दांत की जड़ होती है उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 80 है जी हमारे पास, ईट वंस केक एंड हैव इट मीन। इसका मतलब ये है कि किसी चीज से फायदा उठाना और फायदा उठाते चले जाना मुसलसल। तो इसका बेटा आंसर हमारे पास क्या बनेगा जी, इसका नन ऑफ दिस होगा बेटा, नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बनते नहीं है। ठीक हो गया जी, इसका नन ऑफ दिस आएगा हमारे पास। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, तो पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है बेटा वो कितने हैं जिस वक्त 41 है, 41 जिले हैं जी इस वक्त पंजाब में टोटल। अब एक फंक्शनल नहीं हुआ था, 42 होने थे वरना, तो 2 एक रह गया था, और उसके बाद 41 है इस वक्त, 36 नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 84 है जी 84 में, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट दैट आर बेस्ड ऑन। तो की, तो आपको पता है कि टोटल जो है ना की के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कोई भी फंक्शन है डिपेंडेंसीज कर। व्हाट इज द नेम ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इन 2015। तो साल याद रखिए कब साइन किया गया, ये ऑफिशियली 2015 में किया गया। तो उसे क्या कहते हैं हम, सी पैक कहा गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा गया हमारे पास, सी पैक कहा गया इसे। 86 है जी, इन द एटमॉस्फेयर इफ द टेम्परेचर इज लो देन द प्रेशर इज। प्रेशर और टेम्परेचर बेटा दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं जी, लो कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी 86 के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है जी, वो जी 87 है, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी था, ये बड़ा अरसे से रहा है किबला अयाज, अब किबला अयाज नहीं है, अब है मेरे ख्याल से रागिब हुसैन नईमी साहब है जी, बोला ना, रागिब हुसैन नईमी साहब है, इसमें ऑप्शन नहीं है, अब ये चेंज हो गया, उस वक्त किबला अयाज साहब थे।
88 है जी हमारे पास लेटेस्ट सीजन ऑफ द PSL वाज हेल्ड इंटरनली इन पाकिस्तान फॉर द डैश टाइम। इसमें से आंसर जो है वो 2 ठीक है कि दूसरा था उस वक्त, लेकिन उसके बाद से अब जितने भी हो रहे हैं आगे वो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं मुकम्मल तौर पे। इस सवाल नहीं आएगा उम्मीद है। क्वेश्चन है जी 89 हमारे पास, ब्लॉटिंग पेपर हेल्प ऑब्जॉर्ब लिक्विड्स बाय। तो कैपिलरी रिएक्शन होता है बेटा, कैपिलरी रिएक्शन होता है मतलब आप जिस तरह से ब्लॉटिंग पेपर का आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा FSC में या मैट्रिक में जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो वो पानी जो है ना क्या होता है खुद ब खुद ऐसे ऊपर रसता चला जाता है और वो सारे का सारा वो जो एरिया होता है वो क्या होता है गीला हो जाता है। लेकिन पानी के नीचे खड़ा होता है, पानी यहाँ पे मौजूद है, वो ऐसा ऐसा पानी क्या होता है कैपिलरी रिएक्शन के जरिए ऊपर तक पहुंच चुका होता है, सारी चीजें जो गीली हो चुकी होती है, पेपर पूरे का पूरा गीला हो जाता है। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो थेम्स रिवर, थेम्स रिवर के किनारे के ऊपर जो है हमारे पास लंदन मौजूद है। अल फारूक का पूछा गया है जी, अल फारूक किताब है, आपको पता है किसकी है जी? शिबली नुमानी साहब की है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो क्या आएगा जी? शिबली नुमानी साहब आएगा। तिफले मकतब का पूछा गया जी, खिलंडरा बच्चा, खिलंडरा बच्चा मतलब शेर में किसी शख्स, मकाम या वाक़े की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है बेटा? तलमी कहलाता है। तलमी के अंदर क्या होता है? कोई मकाम, कोई हिस्टोरिकल वाक़या उसकी तरफ इशारा किया जाए, तलमी कहलाएगा। तशबीह में आपको पता है जब आप एक चीज़ को दूसरे से मुशाबिया कर दें तो उसे हम तशबीह कहते हैं। इस्तारा का मतलब भी वही होता है, इस्तारा में हम डायरेक्टली कह देते हैं जी मेरा बेटा शेर है, उसमें क्या कहेगा जी मेरा बेटा शेर जैसा है, जैसा में तशबीह, शेर है, इस्तारा, तलमी। जब इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम पूरी एक स्टोरी है, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो वो हमारे पास तलमी है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास, अल्लामा इकबाल अपने आप को जिस हस्ती के मानवी शागिर्द कहते हैं, कहने पर फख्र महसूस करते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका बेटा जो नाम है इनमें से कोई नहीं है, तो उनका नाम है मौलाना रूम साहब। मौलाना रूम साहब जो है ना ये आपको तुर्की में कुनिया में दफन है। सवाल बनता है कहाँ पे दफन है? बलख में। वैसे ये पैदा हुए थे अफगानिस्तान के इलाके बलख में, और मौलाना रूम साहब इस वक्त कुनिया में तुर्की में दफन है। वहीं पे इकबाल साहब की एक अलामती कब्र भी बनाई गई है। अल्लामा इकबाल साहब, हालांकि इनके दौर में और इकबाल साहब के दौर में बड़ा डिफरेंस है लंबा, लेकिन इकबाल साहब ने अपना रूहानी पेशवा, अपना उस्ताद मानते थे, तो उनकी ख्वाहिश पे वहाँ उनकी अलामती कब्र भी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 95 है जी हमारे पास, गजल नीब वैशी सनफ शायरी है, ये किसका कौल है? तो ये बेटा कलीमुद्दीन अहमद साहब का कौल है जी। उर्दू शायरी के अलावा मिर्जा गालिब साहब किस सनफ नसर में नाम पैदा किया? खतूत। गालिब के खतूत मशहूर हुए बेटा, गालिब के खतूत, शेर के साथ साथ खतूत मशहूर हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब किधर दफन है? फलस्तीन में दफन है बेटा। इसके बारे में आपको बताया था हिस्ट्री में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लंदन में मौजूद थे, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हिस्सा लिया था। उसी दौरान ये बीमार हो जाते हैं, तो इन्होंने वसीयत की कि मुझे गुलाम हिंदुस्तान में दफन ना किया जाए, मुझे फ़लस्तीन में दफन किया जाए। जब उनकी डेथ हो गई पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्हें फिर वहाँ से उनके बॉडी को, उनके जिस्म को लाया गया फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन में इन्हें दफन किया गया। आज फ़लस्तीन गुलाम है और हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद है। आज़ाद उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में आप सोच रहे हैं। आगे चलते हैं। मुहावरा किस शायर का पहला मजमूआ कलाम है? मुहावरा नून मीम राशिद का है। मुहावरा जो है क्या है जी? नून मीम राशिद का। मुसव्विर गम किसे कहेंगे? राशिद अल खैरी को कहेंगे जी हम। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस रिसाले के तर्ज पर था? तो इसका ऑप्शन बी बनेगा हमारे पास, स्पेक्टेटर टेटलर का जो था उस तर्ज के ऊपर ये हमारे पास रिसाला तहज़ीबुल अखलाक था। आपको बताइए सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखा था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, जो है सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखा था। तो ये बेटा आपका पेपर था असिस्टेंट SNGD का। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रीफ कर पाया होगा। इसका एनालिसिस करें, इसमें उर्दू के कितने सवाल है, इसमें इस्लामियात के कितने सवाल है, इसमें मैथ के कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, इसमें ज्योग्राफी के कितनी है, पाकिस्तान स्टडीज़ के कितनी है, EDS के कितनी है, इसका एनालिसिस करें, थोड़ा सा करंट अफेयर कितनी है। इसी पैटर्न के ऊपर आपका एग्जाम होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारा जो नया बैच शुरू होने जा रहा है, जो पेड है, वो इंशाल्लाह 27 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो उससे पहले हमारे जो लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे उन्हें सुनने के बाद एनालिसिस करें और फिर देखें क्या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्या उन्हें अप टू द मार्क डिलीवर किया जा रहा है। उसके बाद हमारा पेड सेशन जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।